हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट पेपर करेंगे किसका, हिमाचल प्रदेश स्टैट शास्त्री पेपर जो हुआ था अभी रिसेंटली, उसी पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास आई थिंक इस पे 12 या 13 क्वेश्चन होंगे आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर। आप सबको पता है बच्चे कि जब हम अनुराग सिंह ठाकुर की बात करते हैं तो अनुराग सिंह ठाकुर की जब आप बात करते हो तो इनके पास, अगर आपको पता हो तो ये भी कौन है अपने पास, ये अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप सबको पता है इनके बारे में। इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी थी, ऐसे बोलते हैं पूरा स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री इनके पास थी। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने रिसेंटली हैंड ओवर करा था चेस ओलंपियाड को। किस कंट्री को सौंपा था? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और साइप्रस। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और साइप्रस। ठीक है, इसका आंसर क्या आना था बच्चे आपके पास यहाँ पे, हंगरी। ठीक है, क्या आंसर आना था इसका, हंगरी। और याद रखना है हंगरी किसकी कैपिटल आ जाती है आपके पास, हंगरी कैपिटल क्या आती है, सॉरी, तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पे, बुडापेस्ट। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। तो कहाँ पर ये चेस ओलंपियाड किया गया था, तो आपको याद रखना है हंगरी। और हंगरी मतलब बोलने का मतलब हो गया, तो आप याद रखेंगे इसको बुडापेस्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके साथ और निकाल सकते हैं हम यहाँ पर कि जब भी हम अनुराग सिंह ठाकुर की बात करते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आता है आपके पास हमीरपुर। और जब भी हम हमीरपुर की बात करते हैं, एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हमें कौन सा मिलता है, हमीरपुर मिलता है। और जब आप हमीरपुर की बात करते हैं, हमीरपुर की स्थापना हुई थी कब, 2 सितंबर 1972 को। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना, तो आपको याद रखना है कब हुई थी इसकी स्थापना। आप याद रखेंगे, सॉरी सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, है ना, हाँ, 1 सितंबर 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और याद रखना है आपने, अनुराग सिंह ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, हमीरपुर। और इन्हीं के पिता रहे हैं जिनका नाम है प्रेम कुमार धूमल, जो कि सीएम भी रहे हैं किसके, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, बस इतना सा ही काफी है इसमें, बिल्कुल फैक्चुअल था, ये करंट अफेयर था और करंट अफेयर के साथ जो क्वेश्चन था वो हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला आता है सेकंड आपके पास, बाटना। अब देखिए बच्चा, इसे बाटना भी पढ़ा जाता है और इसी को बंथारा भी पढ़ा जाता है। तो आपने याद रखना है, बाटना लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा वहां पे, बंथारा। ये बंथारा जो डांस है, अब देखो बेटा यहाँ पे डांस नहीं है, सॉरी, ये जो फोक ड्रामा है, ये फोक ड्रामा किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो ऑप्शन क्या क्या है अपने पास, किन्नौर, मंडी, सिरमौर और कुल्लू की जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं। जब आप कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में एक फोक ड्रामा होता है जिसका नाम आता है हरन। क्या नाम आता है इसका, हरन। तो कुल्लू में भी एक फोक ड्रामा किया जाता है जिसका नाम क्या आता है बच्चे, हरन। और जब हम सिरमौर की बात करते हैं तो सिरमौर में जो डांस फोक ड्रामा आता है उसका नाम है बच्चे करियाला। क्या नाम है इसका, करियाला। किन्नौर में फोक ड्रामाज नहीं है, याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या बनता है यहाँ पर, मंडी बनता है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि जब हम बाटना की बात करते हैं या फिर किसकी बात करते हैं, बंथारा की बात करते हैं, ये इसमें क्या क्या किया जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें डांस होता है। ठीक है, प्लस इसमें क्या किया जाता है, ड्रामा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा म्यूजिक भी होता है। ठीक है, और इसमें जेस्चर्स किए जाते हैं। ठीक है, जेस्चर्स बोलने का मतलब है जो भी उस समय सोसाइटी पे चल रहा होगा। देखो बेटा, पहले फोक ड्रामास का क्या यूज हुआ करता था, खैर अभी भी यही यूज होता है। क्या यूज होता था इनका, कि जो भी सोसाइटी में इश्यूज चल रहे हैं उनको डिपिक्ट करना। ठीक है, तो उनको डिपिक्ट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन के साथ, अच्छा आपको पिछले लेक्चर पे मैंने बताया भी था शायद कि जब आप मंडी की बात करते हैं, मंडी इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर ब्यास। आपको पिछले किसी वीडियो पे मैंने बताया था कि जब आप बात करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट कौन से साइड पे आती है ब्यास के, तो ब्यास के लेफ्ट साइड पे आती है। ब्यास के लेफ्ट साइड पे आता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट अपने पास, मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्लियर है। मंडी को कई बार आप सबने सुना होगा, इसे छोटी काशी भी कहा जाता है, सबको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है आप मुझे ये बताएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है कहां पर, डिस्ट्रिक्ट मंडी पे। ठीक है, ब्यास नदी पे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके पास यहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में हिंग की कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे आप, किस डिस्ट्रिक्ट में हिंग की कल्टीवेशन की जाती है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है अपने पास, चंबा, चंबा के बाद क्या आता है, किन्नौर, किन्नौर के बाद सिरमौर, और डी क्या आता है आपके पास, लाहौल स्पीति। अब यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, और कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, देखिए जब आप बात करते हैं किसकी, हिंग की बात करते हैं, तो वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लाहौल
स्पीति में मिलता है। एक आंसर तो आपके पास आ गया। अब समझते हैं इसके साथ का। देखिए, जब आप लाहौल की बात करते हैं और आप किसके बारे में बात करते हैं, स्पीति के बारे में, ये दोनों के दोनों एरियाज पहले क्या थे बच्चे, ये दोनों के दोनों एरियाज पहले अलग अलग थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, ये दोनों एरियाज क्या थे, पहले बिल्कुल ही अलग अलग हुआ करते थे। और जब आप लाहौल की बात करते हैं तो लाहौल की कैपिटल क्या थी बेटा, तो आपने याद रखना है करदांग। हम अब एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं। लाहौल की कैपिटल क्या हुआ करती थी पहले, करदांग। और जब आप स्पीति की बात करते हैं तो स्पीति की कैपिटल हुआ करती थी धनकर। क्या होती थी इसकी कैपिटल, धनकर। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और धनकर मोनेस्ट्री भी आती है, अगर आपने मोनेस्ट्रीज पढ़ी होंगी तो। इसी स्पीति पे बच्चा एक मोनेस्ट्री भी आती है जिसका नाम क्या है, टैबो। और इस टैबो को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस टैबो को हम अजंता ऑफ हिमालयाज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अजंता ऑफ दी हिमालयाज के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, जब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की तो आपको याद रखना है लाहौल स्पीति को कनेक्ट करने वाले पास का नाम क्या आता है, तो आप याद रखेंगे क्या नाम है इसका, कुंजुम पास। क्या, कौन सा पास आता है आपके पास यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे कौन सा पास आता है यहाँ पे, कुंजुम पास आता है। साथ में हमने पढ़ा था, अगर आप सबको याद हो तो लाहौल स्पीति की एक मेजर रिवर भी है। उस मेजर रिवर का नाम क्या था, तो उसे चंद्रभागा भी कहते हैं। इसी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सबको है, इसी को हम असिकनी भी कहते हैं। वेदों के अकॉर्डिंग इसे हम असिकनी भी कहते हैं। प्लस इसी को हम किस नाम से जानते हैं, चेनाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये चंद्रा कहाँ से निकलती है, चंद्रताल से। भागा कहाँ से निकलती है, सूरज ताल से। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, और कलेक्टिवली दोनों ये नदियां आकर कहाँ मिलती हैं, टांडी में। और टांडी से इसे हम क्या बोलना शुरू करते हैं, चंद्रभागा बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास। जब आप बात करते हैं सिरमौर की तो आप मुझे बताएंगे सिरमौर पे कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। आपको किसी वीडियो पे मैं ये बता चुकी हूँ। उसके अलावा जब आप बात करते हैं किन्नौर की, किन्नौर की अपना इतिहास कम दिखता है हमें। किन्नौर हमें किसके साथ दिखता है, तो आपको याद रखना है बूशहर के साथ दिखता है। और चंबा के बारे में हमने पहले ही उसमें डिस्कस करा था। जब हमने पहली आपके साथ ये पेपर सॉल्विंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था, हमने वहाँ पे चंबा के बारे में बात करी थी। बताया था मैंने आपको मेरू वर्मन। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था वर्मन लगाने वाला पहला शासक कौन हुआ, ये सब मैंने आपको वहां पर क्लियर किया हुआ है। तो आप पहली वीडियो भी देखिए, तब आप कनेक्शन बैठा पाएंगे साथ में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा आता है अब यहाँ पर। अगला आता है चरणजीत सिंह, जो कि कैप्टन है किसके, इंडियन हॉकी टीम के। हॉकी टीम के सॉरी कब थे, 1961 में। वो किस जगह के रेसिडेंट थे, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पे की गई है। अब ऑप्शन क्या क्या आपके पास, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा। ठीक है, अब जरा सा आप डेट, आप ईयर पे जाइए। ईयर क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, 1961 लिखा हुआ है। अब जरा सा समझते हैं बच्चा। देखो पहले तो ये समझो। ठीक है, अगर आप बात करते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, वैसे आपके पास ऊना आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऊना की जब आप बात करते हैं तो ऊना में एक इंपॉर्टेंट घाटी आती है, जिस घाटी का नाम क्या आता है, जसवान वैली। आप सबने सुना होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जसवान वैली भी कहते हैं। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रिवर आती है जिसका नाम क्या है, स्वान। और जब आप स्वान की बात करते हैं, स्वान को क्या बोला जाता है, स्वान को सौरो ऑफ ऊना भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने, अगर आपको याद हो तो हमने क्लासेस में रिवर सिस्टम पढ़ा हुआ है। उस रिवर सिस्टम पे हमने बात करी है कि स्वान इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। स्वान किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। और याद रखेंगे सतलुज भारत में एंटर किस पास से करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, शिपकीला। कहाँ से एंटर करती है, शिपकीला से पास करती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसी ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो 1966 तक तो ये किसके अंदर था भाई, तो ये सीधे किसके अंदर था, पंजाब के पास था। तो हमारे पास तो 1966 में आया ही नहीं है। ठीक है, तो ऊना किसका पार्ट था पहले, तो आपको याद रखना है पंजाब का, 1966 तक। ठीक है, 1972 तक ये किसका पार्ट बनकर रहता है, तो आप सबको पता है 1972 तक ये किसका पार्ट बनकर रहता है, कांगड़ा का। और फिर कांगड़ा में चेंज किया जाता है कब, 1
सितंबर 1972 को और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को तोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक तो खुद कांगड़ा ही रहेगा, ध्यान रखना है आपने, एक उसके अलावा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, यहाँ पे ऊना बनता है, और एक और कौन सा बनता है, हमीरपुर। अभी हमने पीछे ये वाले के बारे में बात करी थी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, एक और अपने पास हमीरपुर। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। कौन सी घाटी आती है यहाँ पे, जसवां घाटी आती है, याद रखना है। कौन सी रिवर को यहाँ पे सौरो ऑफ ऊना कहा जाता है, स्वान को, और स्वान एक सीजनल रिवर है, ध्यान रखना है। सीजनल मतलब देखो दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, एक कौन सी होती है आपके पास, पेरेनियल होती हैं, और एक कौन सी होती है आपके पास यहाँ पे, सीजनल होती है। ठीक है, पेरेनियल तो बच्चा वो हो गई ना जो सदाबहार होती है, और सीजनल किसे कहेंगे आप यहाँ पर, जो रेनी सीजन में या सीजन के अकॉर्डिंग अपने पास आती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा हमीरपुर भी कब बना है, 1 सितंबर 1972 को। कांगड़ा भी ट्राइफरकेट भी कह सकते हैं, बाइफरकेट भी कह सकते हैं। और चंबा के बारे में मैं आपको फिर कह रही हूँ, जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा था, जब मैंने पहला MCQ करवाया था आपको, आई थिंक वो B.Ed का पेपर था। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको चंबा के बारे में सब कुछ बताया था, तो आप वहाँ से कनेक्शन बिठाएंगे और वहाँ से रिवाइज करते हो, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला आता है, विच ब्रिटिश लॉर्ड मसलम इन धर्मशाला इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए बेटा, अगर आप धर्मशाला की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं से निकाल लेते हैं, धर्मशाला हमारे हिमाचल प्रदेश की कौन सी कैपिटल आती है, तो हम सबको पता है कौन सी आती है हमारे पास, ये विंटर कैपिटल आती है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए हमारी समर कैपिटल कौन सी है, तो आप सबको पता है हमारी समर कैपिटल का नाम क्या आता है, शिमला, जिसका नाम कहाँ से पड़ता है, श्यामला से नाम पड़ता है अपने पास, शिमला। ठीक है, शिमला की जब हम बात करते हैं, शिमला इज सराउंडेड बाय कितने हिल्स से सराउंडेड है, 7 हिल्स से शिमला सराउंडेड है। आप मुझे बताएंगे वो 7 हिल्स कौन कौन सी है और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला देखिए, जब आप बात करते हैं बच्चा यहाँ पे, तो किसकी टॉम्ब है, टॉम्ब मतलब टॉम्ब समझ सकते हैं आप यहाँ पे, तो लॉर्ड लिटन लिखा हुआ है, लॉर्ड मैकॉले आता है, लॉर्ड एल्गिन आता है और लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, लॉर्ड एल्गिन, सॉरी। और लॉर्ड एल्गिन कौन सा वाला बेटा, तो आपको याद रखना है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और इसका टाइम पीरियड अगर हम नोटिस करें तो 1862 से लेकर 63 तक का इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। बीमार था और कहाँ इसकी डेथ हो गई थी, धर्मशाला में हो गई थी। धर्मशाला को ही आप याद रखेंगे, इसे लिटिल लहासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, लिटिल लहासा भी कहा जाता है। क्यों, लहासा किसकी राजधानी है, तो लहासा तिब्बत की राजधानी है, और लहासा में ही बुद्धिज्म देखने को आपको मिलता है, और उसके अलावा बुद्धिज्म आपको और कहाँ मिलता है, धर्मशाला में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और धर्मशाला इज द वेटेस्ट प्लेस, आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट पे देखा जाए तो वेटेस्ट प्लेस कौन सी आती है हमारे पास, तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड एज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 10th गलू पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, जब आप बात करते हैं पासेस की, तो पासेस आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज तो खैर पता ही होने चाहिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। जब आप इस पास की बात करते हैं तो इस पास का ऑल्टीट्यूड कितना है, तो आप याद रखेंगे 3600 मीटर आपको याद रखना है। ये दो घाटीज को कनेक्ट करता है, दो घाटियों को कनेक्ट करता है, उसमें से एक घाटी का नाम आता है गरसा घाटी। ठीक है, गरसा घाटी को कनेक्ट करता है, किसके साथ कनेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है पार्वती घाटी के साथ। और जब भी आप पार्वती घाटी बोलते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपके पास, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। क्लियर हो गया, तो आपको यहाँ से इस तरीके से याद रखना है। 10th गलू पास जो है, या 10th गलू पास जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आप क्या टिक करेंगे, आंसर आपके पास क्या होगा इसका, आंसर आपके पास टिक करेंगे आप इसका कुल्लू। और याद रखना है कौन से घाटी को कौन सी घाटी से कनेक्ट करता है, तो गरसा घाटी को कनेक्ट करता है किसके साथ, पार्वती घाटी के साथ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास हो गया। अगला देखते हैं इसके बाद अगला। अच्छा, आप सबको पता है अगर आपने हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम देना हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप क्लास में आएँ, क्लास पर बैठें, क्योंकि
क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छी होती है, हम सबको पता है। वीडियोज़ आपको फुल सिलेबस की मिल जाएगी, जिसमें जीके मिल जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश का जीके, उसके जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, सीडीपी स्पेशली टीचिंग के पेपर्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, किस भाषा में, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना है आपने, और आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। उसके अलावा आप इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, कहाँ से, AAA ब्राइट एकेडमी की ऐप से, और ऐप का नाम भी ये है, ठीक है। ऐप का नाम है आपके पास AAA ब्राइट एकेडमी। ऐप की बात करें तो ऐप एंड्रॉयड और एज वेल एज आईफोन पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप खरीदना ही चाहते हैं और उससे पहले अगर आप कोई डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डेमो वीडियोस भी अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और ब्राइट एकेडमी ये आपको पता ही है। और ये आ गया आपके पास कौन सा वाला, ये आ गया आपके पास व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर आप कॉल कर किसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आपको जानना हो आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको यही मतलब गाइड करूंगी, ऐसा कह सकती हूँ मैं, कि आप क्लास में आइए। 1-to-1 टॉक से बहुत जल्दी आप सीखते भी, आपको समझ में भी आता है, जो डाउट रहता है वो जल्दी क्लियर हो जाता है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इन विच ईयर द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी बिल्ट। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अगर आप में से कोई भी करंट अफेयर कर रहा है, अगर आप में से कोई भी करंट अफेयर कर रहा है रिसेंटली वाले, तो वहाँ पे भी आपने सुना होगा, आपने दिल्ली दरबार का नाम सुना होगा। दिल्ली दरबार का नाम बदलकर दिल्ली मंडपम रखा गया। अगर आपने अभी करंट अफेयर पढ़े होंगे तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार है, उस दरबार का नाम बदलकर क्या रखा गया, अब यहाँ पे मंडपम रखा गया। अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, जोड़ते हैं उसके साथ, ठीक है। देखिए आप सबको पता होना चाहिए बच्चे, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं फिर इस पे वापस आते हैं, ठीक है। समझिए, हमारी हिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट दिल्ली दरबार हुए हैं, ध्यान देंगे आप यहाँ पे। 3 इंपॉर्टेंट क्या हुए हैं हमारे पास, दिल्ली दरबार हुए हैं, ठीक है। जब आप पहले वाले दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो वो कब हुआ था, 1877 में। और रानी कौन आई थी हमारे पास यहाँ पे, तो रानी विक्टोरिया आई थी। कौन आई थी रानी हमारे पास यहाँ पे, रानी विक्टोरिया आई थी 1877 में। क्लियर हो गया पहला आपके पास। सेकंड दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो हमें याद रखना है, दूसरा हुआ था आपके पास 1903 में। और 1903 में कौन आए थे अपने पास, किंग एडवर्ड, ठीक है, याद रखना है आपने, किंग एडवर्ड 7th नंबर के अपने पास यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। टाइटल लेते थे यहाँ पर आके, टाइटल बोलने का मतलब है एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, एम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। उसके अलावा तीसरी की अगर आप बात करते हैं तो तीसरा हुआ था 1911 में। और जब आप 1911 वाले की बात करते हैं तो कौन आया था अपने पास, किंग जॉर्ज 5th अपने पास यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। तो कौन कौन आ चुका है अपने पास यहाँ पे, 1877 में रानी विक्टोरिया, 1903 में किंग एडवर्ड 7, और जब आप बात करते हैं किसकी, 1911 की, तो किंग जॉर्ज 5 अपने पास आया था, ठीक है। अब समझते हैं इसके साथ का दिल्ली दरबार में, ठीक है। देखिए जब आप विक्टोरिया ब्रिज की बात करते हैं, अब आप थोड़ा सा कनेक्शन बैठा पाएंगे, विक्टोरिया ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है, रानी विक्टोरिया के नाम पर। और रानी विक्टोरिया कब आई थी दिल्ली, 1877 पे। जरा यहाँ देखिए कहाँ लिखा हुआ 1877, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया यहाँ पे, 1877 हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई राजा ही गया होगा मंडी का वहां पे, ठीक है, तो उस राजा का नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे राजा का नाम है विजय सेन। क्या नाम आता है राजा का, विजय सेन, आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। इसने क्या अटेंड करा था, तो आप याद रखेंगे इन राजा ने अटेंड करा था कौन सा वाला दरबार, 1877 वाला, 1877 वाला जो दरबार था उसे क्या करा था यहाँ पर, अटेंड करा था। और इस विक्टोरिया, ये विक्टोरिया जब हम ब्रिज की बात करते हैं, ये विक्टोरिया ब्रिज कौन सी नदी पर आ जाता है, ब्यास रिवर। और उस समय का कितना लाख खर्चा हुआ था इसमें, तो याद रखना है आपने 1 लाख रुपए खर्चा इस पे किया गया था। जब आप 1877 वाले की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल कौन है यहाँ पे, लॉर्ड लिटन है, आपने याद रखना है। और लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करा था, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन ने क्या ऑर्गेनाइज करा था, तो आपको याद रखना है दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करा था, ठीक है। और कितना लाख खर्चा आया था इसको बनाने में, विक्टोरिया ब्रिज को, तो आप याद रखेंगे 1 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। चलिए, और मंडी की जब आप बात करते हैं तो ब्यास की कौन सी साइड पर है मंडी, तो आप याद रखेंगे कौन सी साइड पे आ जाता है आपके पास, ये आ जाता है आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ का। अगला देखिए, अगला आता है बाय व्हाट नेम डिड
टिबेटियंस कॉल्ड किन्नौर। जब भी आप टिबेटियंस को पढ़ते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है यहाँ से, अगर आप इनकी बात करें तो इन्होंने ही बैजनाथ को नाम दिया था, इन्होंने ही बैजनाथ को नाम दिया था किरग्राम। क्या नाम दिया था? किरग्राम। ठीक है, याद रखना है आपने। और किरा लोग भी कह देते हैं, तो बैजनाथ को किरग्राम नाम देने वाले भी कौन हुए? टिबेटियंस हुए। अब जरा सा ये क्वेश्चन पे कहता है इन्होंने किन्नौर्स को क्या बोला था, तो क्या क्या नाम दिया है? मोने, खुन्नू, चगसा और बूशहर। क्या क्या नाम है आपके पास यहाँ पे? मोने, खुन्नू, चगसा और किन्नौर, सॉरी बूशहर। इसका आंसर आपके पास निकल कर आता है, क्या आंसर आता है इसका आंसर? इसका आंसर आपके पास निकल कर आता है खुन्नू। इसका आंसर क्या आता है आपके पास? खुन्नू आ जाता है। ठीक है, देखिए आप सबको पता होना चाहिए बच्चे कि 1977 तक 1947 तक आप याद रखेंगे किन्नौर किसका पार्ट रहा है। तो मैंने आपको शुरू में क्लियर करा था ये किसका पार्ट रहा है, तो ये बूशहर का पार्ट रहा है। तो इसका अपना कोई इतिहास हमें ज़्यादा नहीं दिखता है, इसका इतिहास हमें किसके साथ पढ़ना पड़ता है? बूशहर के साथ ही हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो बच्चे, जो किन्नौर है, किन्नौर के लोगों को खुन्नू बोला था किसने? टिबेटियंस में। और लेह एरिया में ध्यान रखना है आपने, लेह में इनको क्या कहा जाता है? तो लेह में इनको मोने कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? लेह में इनको क्या कहा जाता है? मोने भी कहा जाता है। और मुआन करके नाम होगा, MOAN, ये भी इन्हें नाम यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, किन्नौर की अगर आप बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कौन सा आता है? तो आप याद रखेंगे रेकांगपियो। क्या आ जाता है आपके पास यहाँ पे? हेडक्वार्टर आपके पास आ जाएगा रेकांगपियो, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया आपके पास? किन्नौर की जब आप बात करते हैं, किन्नौर में कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, जैसे कि आप सबने सुनी होगी बसपा। ठीक है, जिस बसपा को और किस नाम से जाना जाता है? इसी को सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा हैंगरेंग आपने सुना होगा। ठीक है, हैंगरेंग वैली भी कहाँ पर आती है? यहीं पे। उसके अलावा हैंगरेंग आप लिख लेंगे। इसके अलावा सतलुज वैली कहाँ पर आती है? तब भी आपको याद रखना है, यहीं पर आएगी। ठीक है, उसके अलावा रोपा वैली आपने सुनी होगी। ये सारी वैलीज कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं? तो ये सारी वैलीज हमें किन्नौर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? एक और क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है द राजा दुर्गा सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ विच प्लेस। ठीक है, देखिए बच्चा, अब थोड़ा सा कनेक्शन बैठाते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या चीजें क्वेश्चन आपके पास बन सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बघाट, सुकेत, चंबा और नालागढ़। ठीक है, जब भी आप राजा दुर्गा सिंह की बात करते हैं, जब भी मैंने आपको हिमाचल की पॉलिटिक बताई है, तब मैंने आपको राजा दुर्गा सिंह के बारे में ज़रूर बताया। और मैंने बताया कि वो कहाँ के राजा थे? वो बघाट के राजा थे। बघाट आज कहाँ पर आता है? तो आपको याद रखना है, आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाता है? सोलन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर किया जाता है। बघाट कहाँ पर आता है? तो आपको याद रखना है, सोलन डिस्ट्रिक्ट पे हमारे पास ये आता है। बघाट के फाउंडर किसे कहा जाता है? तो बघाट का फाउंडर अगर आप देखें, देखो बेटा दो नाम आते हैं यहाँ पे, है ना। एक नाम आता है आपके पास बसंत पाल और एक आता है हरिचंद। तो एक आपको हरिचंद भी याद रखना है और एक नाम और आ जाता है साथ में। क्या नाम आता है आपके पास यहाँ पे? बसंत पाल। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। दो नाम आते हैं इनके फाउंडर के, बघाट के फाउंडर के। जब आप बघाट की बात करते हैं बच्चा, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किसकी पॉलिसी थी? जिसमें लीगल बच्चा नहीं होगा, लीगल हायर नहीं होगा पिता को, तो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास। ये डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिसी किसकी आती है? डलहौजी की आती है, आपने याद रखना है। और डलहौजी ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर किसे कब्जे में लिया था? तो बघाट को भी अपने कब्जे पे लिया था। किसने लिया था? तो आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने किस पॉलिसी के अंदर? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर। ठीक है, दुर्गा सिंह के बारे पे जब आप बात करते हैं तो आपको याद रखना है, ये जो सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट वो हुई थी ना, मीटिंग हुई थी, अगर आपको याद हो तो, सोलन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी वो किसकी अध्यक्षता के अंदर हुई थी? तो वो दुर्गा सिंह की अध्यक्षता के अंदर की गई थी। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन सिरमौर? 228, 238, 259 और इसका आंसर बिल्कुल फैक्चुअल था। क्या आंसर आना था इसका? 259। तो 259 की जब हम बात करते हैं, ये ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर की सबसे लार्जेस्ट लेक का नाम क्या आता है आपके पास? तो आप सबको पता होगा, क्या नाम आता है आपके पास? रेणुका लेक। ध्यान रखना है
है आपने, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश की नेचुरल लेक है, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है। सिरमौर कौन सी रेंज पे आता है, तो आपको ध्यान रखना है सिरमौर शिवालिक रेंज में आता है। किस में आता है सिरमौर, अपने पास शिवालिक रेंज में हमें देखने को मिलता है। कौन सा वाला एरिया, हमारा सिरमौर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पीक आती है जिसका नाम है चूड़धार, और ये जो चूड़धार है वो किसके किसके बीच में बाउंड्री बनाती है, तो सिरमौर एज वेल एज किसके बीच में बनाती है, शिमला के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है, याद रखना है चूड़धार। उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो आपको याद रखना है गिरी आती है। और गिरी की जब आप बात करते हैं, गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गिरी यमुना की क्या आती है आपके पास, ट्रिब्यूटरी आती है। क्लियर हो गया, थोड़े थोड़े फैक्ट सीखा करो ताकि आपको आइडिया होना शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लूटेड द वेल्थ ऑफ नगरकोट। देखिए ऑप्शन है गौरी, तुगलक, गजनवी और फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज तुगलक भी हिमाचल प्रदेश आया है, पर इसका संबंध किसके साथ आता है, ज्वालामुखी के साथ आता है आपके पास। जब आप बात करते हैं किसकी, गौरी की तो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही लगा रहा ना 24 घंटे, तो ये तो फिर आप छोड़ दो, गौरी तो अपने पास आए नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक का भी थोड़ा बहुत प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिलता है, पर कुछ किताबें से बिल्कुल डिनाई करती हैं। तो आंसर क्या बनता है अपने पास यहाँ पे, महमूद गजनवी। ये वही गजनवी है जिसने भारत पे कितनी बार आक्रमण करा था, तो आपने याद रखना है कितनी बार आक्रमण करा था, 17 बार आक्रमण करा था। 17 में से जो इसका चौथा एक्सपीडिशन था, ध्यान देंगे आप, इसका जो फोर्थ एक्सपीडिशन था 1009 वाला, वो किस पर अटैक करा था, इसने नगरकोट पर क्या करा था, अटैक करा था। और उस समय, और जाते जाते यहां से वापस तो चला जाएगा, तो जाते जाते अपने ग्रैंड सन को छोड़कर गया था, और इसके ग्रैंड सन का नाम क्या था, मौदूद। क्या नाम था इसका, मौदूद। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। जब आप इसके बारे में बात करते हैं, इस एक्सपीडिशन के बारे में बात करते हैं, तो राजा कौन है इस समय पे, मतलब कांगड़ा का या त्रिगर्त का, नगरकोट का कोई तो राजा होगा ना, तो राजा का नाम आपके पास आता है जगदीश चंद्र। क्या नाम आ जाता है इसका, जगदीश चंद्र इसका नाम यहां पर आ जाता है। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एट विच प्लेस इज वाटरफॉल नेम कोपरा इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कोपरा कहां पर आता है, तो पहला आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट पूछा होता, तो डिस्ट्रिक्ट में आंसर क्या जाना था आपके पास, कांगड़ा। कांगड़ा में जो अगर आप देखें तो ये जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल के साथ आप हॉट स्प्रिंग भी पढ़ते हैं ना, साथ साथ ही पढ़ते हैं आप, तो आपको याद रखना है एक आता है यहाँ पे लुनानी, अगर आप सबको पता हो, एक आता है सलोल, और सलोल की जब आप बात करते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आपको याद रखना है कैप्टन ए कॉलमैन, इसका आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो कोपरा नाम का जो वाटरफॉल है वो हमें कहाँ मिलता है, तो आपको ऑप्शन भी यहाँ पर बी आ जाता है, क्या आंसर यहाँ पर नदौन में देखने को मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे वाटरफॉल है जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कांगड़ा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी अगर आपको लगती है और आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं समझ पे आया, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।